आप बिरयानी अच्छी खाते रहे, प्लॉट भी बनाते रहे, घर भी अच्छे रहे, लेकिन बच्चे और नस्लें क्या करेंगी इसके बारे में हमारी कोई चिंता नहीं हुई। कि हमारे घर में इतने फतवेबाजी होती है, मैं जानना चाहता हूं सही क्या है और गलत क्या है। जरा सी बात हो, कोई मसला पूछे, कहते हो तुम गुस्ताख हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भारत में यह नजरिया पैदा हुआ है कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन अच्छा मुसलमान भी हो। और पेरेंट्स इस बात की कोशिश करें कि मेरा बच्चा मकतब पाबंदी से अटेंड करे। अगर ये हो तब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो हवा चल रही है या जो आंधी आ रही है, आप ये जो बच्चों को समझते हैं कि हमने 10-20 दुआएं याद करा दी हैं तो हमारा बच्चा बड़ा अच्छा मुसलमान बन गया है, तूफान दूसरे तरीके का है। ये आपको गलत फहमी है। बच्चा आ करके टॉयलेट में जाने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, निकलने की दुआ अम्मी को सिखला दिया और अम्मी अब्बू बोल समझने लगी कि बच्चा बड़ा दीनदार हो गया है। भाई साहब, तूफान दूसरा है। ये जब तक नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि तूफान की नौइयत क्या है, तब तक मकतब नहीं चला। अभी इस वक्त जो पूरे भारत का 80% मकतब का जो निसाब है, मैं बहुत से मकतब के निसाब को देखता रहता हूं। जैसे दीनियात है, बड़ा निसाब है, हमने कई मरतबा इस पर कमेंट किया है, आज भी बताता हूं। पूरे दीनियात के निसाब में यह नहीं लिखा है कि शिर्क क्या है। ये जो होम्योपैथिक की गोलियां दी जा रही है ना, ये इस तूफान को नहीं रोक पाएंगी। ये बच्चों को होम्योपैथिक की गोली दी जा रही है, और होम्योपैथिक गोली ऐसी होती है जवान भी चुलबुला के खा लेता है और बूढ़ा भी और बच्चा भी। हालात दूसरे तरीके के खराब हैं। जब तक ये रात है, एक बच्चा पूछ रहा है मौलाना साहब दिन किसे कहते हैं, ले जाकर के दिन दिखलाओ। तो रफुल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें जानी जाती हैं अपने अपोजिट के लिहाज से। आप बता ही नहीं रहे हैं कि हमारे यहां शिर्क सब लोग दूर, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जमात, जितनी भी जमातें हैं, सब कहते हैं शिर्क बुरी चीज है। कोई नहीं कहता शिर्क अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम बताओ तुम्हारे घर में, तुम्हारे मुआशरे में शिर्क हो क्या रहा है, यह बताने के लिए तैयार नहीं है। उसका यह नतीजा निकलता है कि जब मकतब में पढ़ाने वाले और मकतब का निसाब दोनों चौपट है, तो यहां से उस तरद्दुद का बीज पड़ता है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की इस पर कई तकरीरें हैं। सारी तकरीरों में जो फोकस है वो ये है कि मकतब का निजाम जब तक सही नहीं होगा तब तक ये फिक्री इर्तिदाद खत्म नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया, गौर से सुनिएगा, ये दुनिया असबाब पर चलती है। सीताराम, जॉन और अहमद, इसमें से अगर अहमद ये समझे कि मैं ईमान वाला हूं, मैं नमाज का पाबंद हूं, मैं हज भी किया हूं और फला भी हूं, लिहाजा मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मेरे अच्छे नंबर आएंगे, ये इसकी बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह की निगाह में सब सगे बंदे हैं, सीताराम भी, जॉन भी, अहमद भी। उन्होंने 100 साल से प्लानिंग की। आपने क्या किया? 1947 से मैं इतने लोगों से पूछता हूं, इसमें 80 से लेकर के 15 साल के लोग बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कभी अपनी मस्जिद में इस टॉपिक पर गुफ्तगू सुनी है कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ कैसे रहे? ये आपके यहां टॉपिक आया है कभी जुमा में? ये प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हमको इस देश में अगर मिनॉरिटी में है तो हाउ टू लिव मिनॉरिटी विथ मेजॉरिटी, अकलियत अक्सरियत के साथ कैसे रहती है। हमारे हबीब मुस्तफा मक्के में जब अकलियत में थे तो कैसे रहे, और मदीना में अल्लाह ने जब मेजॉरिटी बख्शी तो कैसे रहे।
एक आदमी ने 100 साल से प्लानिंग की है, उस 100 साल की प्लानिंग के नतीजे में ये इर्तिदाद आया है। आप असबाब को आपने अख्तियार नहीं किया, आप बिरयानी अच्छी खाते रहे, प्लॉट भी बनाते रहे, घर भी अच्छे रहे, लेकिन बच्चे और नस्लें क्या करेंगी इसके बारे में हमारी कोई चिंता नहीं हुई। ये उसका दूसरा सबब है जिसकी वजह से ये फिक्री इर्तिदाद हो रहा है। अब इस मसले का हल क्या है? और ये भी समझ लें, हुबली वाले नहीं बैंगलोर वाले करेंगे, बैंगलोर वाले खुद परेशान है, आप हुबली वाले अपने बारे में सोच लें। जब एक जगह प्रॉब्लम होती है तो दूसरे सिटी के मुस्लिम उस प्रॉब्लम को शेयर करके सॉल्व करते हैं। जब सब लोग परेशान हैं तो बाबू तुमको खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। छोड़ दे दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले अपने में परेशान है, बेंगलोर वाले अपने में परेशान है। आप अपने मसले को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं अमली शक्ल के में? अगर वाकई में आपको महसूस हो रहा है कि मेरी नस्लें तरद्दुद में मुब्तला हैं तो उनके लिए कुछ प्लानिंग बैठकर की जाए। नंबर 3, सबसे बेहतरीन जरिया था इस तरद्दुद को, इस कंफ्यूजन को दूर करने का कि आप अपने जुमा के खुतबे सही कर लेते। ये जो जुमा का खुतबा 52 हफ्ते होते हैं साल में, 52 जुमा अल्लाह ने इस निजाम को दिया था। हबीब मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इस्लाह कैसे की, लंबी चौड़ी 2 ही बात आप करते थे। नंबर 1, जुमा पे करंट टॉपिक पर बात होती थी। नंबर 2, फजर के बाद बैठ करके कुछ दर्स होता था, कभी कुरान की आयत पढ़ करके, कभी लोगों के मसाइल। ये 2 तरीके से पूरे को संभाल लिया गया था। आपने अल्लाह की किताब को अल्लाह के घर से आउट कर दिया। किताब पढ़ी नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल किताब है। जब मुश्किल किताब है तो अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला, वो मुश्किल किताब हमारे हाथ में क्यों थमा दिया यार? अरे उसके हाथ में थमाता जो समझ सकते। ये तो अजीब बात है कि मैं आपको एक सिलेबस दूं और आपकी एबिलिटी को मैं ध्यान न रखूं और आपको एक सिलेबस समझा दूं और फिर कह दूं कि आप इम्तिहान में फेल हो गए। भाई अल्लाह ने दिया है तो 2 ही तरीका था, जुमा को सही किया गया और फजर के बाद दर्स दिया जाता था। आपने दर्स भी खत्म किया और जुमा में क्या कर दिया है? ऐसे लोगों के हाथों में जुमा है जो ऐसे ऐसे वाकयात सुनाते हैं जिसका सर पैर नहीं है, बेतुकी बातें। जब तक जुमा कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक मामला नहीं बनेगा। नंबर 1, जुमा कैसे कंट्रोल किया जाए? नंबर 1, एक एक बात सुनिएगा। हमने फजीलत बयान की कि एक जुमा के बाद अगला जुमा जब आप पढ़ते हैं तो सारे गुनाह क्या होते हैं? माफ हो जाते हैं। सही हदीस है। अच्छा, जब मैंने बता दिया तो आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? आप बेवकूफ हैं क्या? हमने ही तो बताया है कि एक जुमा के बाद अगले जुमा तक सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, आप क्यों आएंगे? आप जुम्मा आ रहे हैं कि जुम्मा वालों ने किया है? ये उन लोगों ने किया है जो जुमा में तकरीरें करते हैं। इसमें होना क्या था? एक जुमला बोलना चाहिए था, एक जुमला सिर्फ एक्सप्लेनेशन था कि भाई गुनाहे सगीरा माफ होते हैं, कबीरा कभी भी नहीं माफ होते जब तक तौबा न की जाए। ये जुमला मौलाना ने नहीं बताया और आपको जुम्मा वाला नमाजी बना दिया। जुमा पे कंट्रोल इस तरीके से हो। अच्छा, इस्लाम पर एतराजात, उसका जुमा से जवाब आना चाहिए। हम एक अजीब बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। मैं जहां जाता हूं जुमा में, आज मैं जुमा में गया, मैं नहीं कहना चाहता था, बता रहा हूं, कह रहे मौलाना इतने लोग आए और आपने जो बातें कहीं आज तक हमने जिंदगी में नहीं सुनी थी। मैं कोई वहां से फरिश्ता थोड़े हूं। मैंने ये तय कर लिया है कि करंट टॉपिक पर बात की जाएगी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इट इज माई ड्यूटी टू सॉल्व इट। इसी का नाम आलिम है। ये आलिम नहीं कहलाता कि आप एक वाकया सुना दें और वाकया सुनाने के बाद जब कोई बच्चा उस पर पूछ ले कि भैया कुरान हदीस पे कहा लिखा, का बहुत बड़ा गुस्ताख आदमी, मैं वाकया सही बताता हूं और ये झूठ, हमको झूठा जानता है।
یہ جمعہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک فکری ارتداد ختم نہیں ہوگا.